हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 46 में। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के एक और बेस मेटल लेके आया हूँ जिसे निकल कहा जाता है। आप लोग निकल के बारे में बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बहुत ज़्यादा आप लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नाम भी नया लगा होगा कि ये निकल है क्या चीज़। तो आज मैं आप लोगों को सब कुछ मैं बताऊंगा कि निकल क्या होता है और इसके साथ साथ इसमें किस तरह से ट्रेड करना है और सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और जो लोग हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए सिर्फ हमारे पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, तो आप लोग हमेशा के लिए प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसके चार्जेस नहीं होते हैं क्योंकि मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचता। तो अभी इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर ये जो निकल है तो निकल का नाम तो आप लोग सुने भी होंगे बहुत ज़्यादा। जो लोग प्रोफेशनल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जो है तो ट्रैक करते हैं, जो लोग कमोडिटी में स्पेशली ट्रेडिंग करते हैं तो वो लोग ज़रूर इसको ट्रैक करते होंगे। क्योंकि ये जो निकल है तो निकल एक तरह से मिक्स करके यूज होता है, जो कि यूज होता है स्टील में। स्टील को अगर आप देखेंगे कभी भी आप ये उसका चाहे आप वैज्ञानिक कोड देखिए तो भी उसका जो है तो जो स्टील होता है तो आयरन कहा जाता है, राइट। तो स्टील को भी जो है आयरन पहले होता है, तो आयरन में यानी लोहे में ये निकल को मिक्स कर दिया जाता है। जब ये निकल को मिक्स कर दिया जाता है उसके बाद जो है स्टील बनता है, ठीक है। कोई भी आयरन होता है तो आयरन के ऊपर जो है तो इसका निकल का प्लेट चढ़ाया जाता है, या फिर जो है तो इसके पर्टिकुलर बहुत सारे यूजेस है, तब फिर ये स्टील बनता है। लेकिन इस पे क्या होता है कि जो स्टील होता है तो ये निकल को बहुत ज़्यादा जब हीट किया जाता है तब जाकर के स्टील में कोटिंग की जाती है, और तब फिर ये जो है तो स्टील भी और ये जो है लिक्विड फॉर्म में आता है, तभी जाकर के इस पे प्रॉपरली जो है इसको शेप दिया जाता है। अब इसको जो है बहुत ही ज़्यादा अगर आप कभी भी सुने होंगे, हो सकता है कि कहाँ पे ये सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। सबसे ज़्यादा ये इंडोनेशिया में निकाला जाता है। इंडोनेशिया में इसका जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यानी कि सबसे बड़ी इसकी माइनिंग है। इंडिया में भी है कुछ, लेकिन माइनर है। जैसे हिंदुस्तान जिंक निकलता है, कॉपर निकलता है, तो वहाँ पर से ही ये भी निकलता है, लेकिन बहुत कम निकलता है। बट इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा निकलता है, और इसके कारण जो है वहाँ के जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम होने के कारण इसमें भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी आप देखेंगे ना तो स्टील का जो रेट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। सम वन रीजन्स यही है कि बहुत ही ज़्यादा स्टील का रेट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो निकल होता है तो निकल को स्टील में अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% यूज किया जाता है, तब जाकर के मेटल से जो है ये स्टील बनता है, और बहुत ही ज़्यादा मजबूत और विदाउट जंग वाला रहता है, यानी कि इसमें जंग नहीं लगता है, राइट। और ये फेरस नॉन फेरस के रिलेटेड में ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि कौन सा मेटल होता है, तो वो चीज़ आपको इसमें पता हो जाना चाहिए, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में भी रखना है। इसके साथ साथ जो है इसको कमोडिटी में ट्रेड किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेड होता है निकल का, और इसका जो है तो साइज़ क्या क्या होता है उसके रिलेटेड हम लोग आगे बात करते हैं। अगर पीपीटी की आपको किसी को भी ज़रूरत है, यही वाला पीपीटी आपको चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ पर से आप अपना पीपीटी जो है तो इसका आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से इस पर ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा इस पर क्या होता है कि जो लोग कमोडिटी को अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इक्विटी को ट्रैक करना चालू कर देते हैं, क्योंकि इक्विटी जो होता है तो इक्विटी डिपेंड करता है कि जो भी कमोडिटी यानी कि जितनी भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो उसके पहले तो रॉ मटेरियल ही लगेगा ना। तो जब इसको ट्रैक किया जाता है, चाहे आप कॉपर को ट्रैक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनियां ट्रैक हो जाती हैं, चाहे वायर बनाने वाली कंपनियां हो, चाहे कॉपर के बर्तन बनाने वाली कंपनियां हो, कोई भी यूजेस हो, तो हर एक चीज़ का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, तो इस तरह से जो लोग इसको ट्रैक करते हैं कमोडिटी को, तो ऑटोमेटिकली जो है तो इक्विटी मार्केट ट्रैक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इक्विटी इक्वल टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, राइट। तो कंपनी जो परफॉर्मेंस कर रही है वो चीज़ तो आप जो है तो इक्विटी में ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन कंपनी यूज क्या कर रही है और भी दूसरे चीज़ों का जो यूजेस है
तो उसके हिसाब से ही अगर कोई भी रॉ मटेरियल का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके प्राइस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल से ध्यान में रखना चाहिए कि अगर समझिए कॉपर का रेट बढ़ा या तो फिर ये समझिए कि निकल का रेट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली टाटा स्टील अपना भाव बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, तो इम्पैक्ट इनमें भी पड़ेगा, है ना। तो जो लोग कमोडिटी को ट्रैक करेंगे, निकल का भाव बढ़ा तो यानी कि समझ जाएंगे भाई अभी तो टाटा स्टील का रेट बढ़ने वाला है। तो जब टाटा स्टील जो है रेट बढ़ाएगा, कभी भी आप देखिएगा जो माइनिंग करने वाली जो कंपनियां होती हैं, चाहे वेदांता हो, चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, या फिर कोई भी कंपनी अगर माइनिंग करती है तो माइनिंग जब करती है तो वो तो निकालेगा और उसके बाद उसको जब सेल करेगा रेट बढ़ा करके, तो वो टाइम पे क्या होता है कि ये तो रेट इमीडिएट बढ़ा सकता है, लेकिन जो बायर्स वाली कंपनियां होती हैं, तो बायर करने यानी कि खरीदने वाली कंपनियां जैसे कि टाटा स्टील है, तो टाटा स्टील क्या करेगा कि ऑलरेडी पहले से पुराना स्टॉक रखेगा, राइट। तो जब पुराना स्टॉक रखेगा तो वो अपने रेट को जल्दी जल्दी हाइक नहीं करता है टाटा स्टील, वो इन्फ्लेशन को मेंटेन करता है, ठीक है। लेकिन इसमें टाटा स्टील को बहुत बड़ा इम्पैक्ट तब पड़ता है कि जब ये निकल का रेट बढ़ेगा, निकल का भाव बढ़ाया जाएगा, तो टाटा स्टील जो है अगर अपना रेट बढ़ाएगा 1% से भी अगर हाइक किया, तो उसके पास जो पुराने कई मीट्रिक टन अगर स्टील पड़ा हुआ है तो वो स्टील में बहुत सारा पैसा कमा लेता है, इसके कारण उसके इक्विटी में भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी जा कर के अच्छी तरह से आप जो है कमोडिटी में भी ट्रेड कर पाएंगे और इसके साथ साथ उसको ट्रैक भी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए आप लोगों को, नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना, जहाँ भी कॉपर या फिर जिंक निकाला जाता है वो यहाँ पे भी नॉर्मल निकाला जाता है, निकल को भी, ठीक है। इसे गर्म करने में जो है तो ज़्यादा ये लगता है हीट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अभी निकल का जो यूजेस होता है तो पर्टिकुलर स्टील में तो होता ही है, स्टील का तो सबसे बड़ा यूज है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ जो है इस पे बैटरी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। बैटरी दो तरह से बनाई जाती है बेसिकली, एक लिथियम ऑयल बैटरी बनाई जाती है, राइट, जो कि लिथियम के भंडार जैसे कि जहाँ भी होंगे, जैसे अपने यहाँ इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में रिसेंटली मिला हुआ है, तो वह उसका भी यूजेस होता है। और दूसरा जो है इसमें भी यूज होता है, निकल से भी बैटरी बनाई जाती है तो उसमें भी यूज होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि निकल में जो है ना मैग्नेटिक लक्षण होते हैं, यानी कि मैग्नेटिक जो है तो बिहेवियर होता है इसका, तो इसके कारण जो है ये इसमें भी बैटरीज बनाने में भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसकी सबसे ज़्यादा माइनिंग जो होती है तो इंडोनेशिया में होती है, और जहाँ भी जो है ये कहीं पे भी अगर ये निकाला जाएगा तो वहाँ पे अगर पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम होता है, पॉलिटिशियन जैसे इंडोनेशिया मना कर दिया भाई हमें नहीं बेचना है, क्या करोगे अभी। कोई जैसे कि वहाँ पे कांग्रेस आया तो बराबर बेच रहा है, फिर बीजेपी आया तो बीजेपी बोल रहा है नहीं नहीं हमें नहीं बेचना है। जैसे शुगर में जो है तो एक्सपोर्ट में बैन लगा दिए, कि एक्सपोर्ट में बैन लगाने की रीजन ये है कि हमें जो एथेनॉल वाली गाड़ियाँ चलाना है, गडकरी साहब का कहना है, तो एथेनॉल वाली जब गाड़ियाँ चलाना है तो शुगर का जो है एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो ये चीज़ों का इम्पैक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, कमोडिटी में भी, इनमें भी, सब में पड़ता है। तो इनको सबको आपको ट्रैक करना ही पड़ेगा, बिना ट्रैक किए बराबर चलेगा नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि इसका और भी क्या क्या इसका टिकट साइज होता है, क्या होता है। तो अगर इसका हिस्टोरी अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरी में तो पूरी तरह से ये जो है तो अप्रॉक्सीमेटली लेट 18वीं सेंचुरी में जो है तो इसे ढूंढा गया था और इसको यूजेस में लाना चालू किया गया था, और कई कंट्रीज में ये जो है तो निकाला भी जाता है। तो ये चीज़ आपको पीपीटी जब आप देखेंगे अच्छी तरह से तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और इसके जो है लुक वाइज कैसा होता है, तो लुक वाइज ये सिल्वर कलर का होता है मेजरली, क्योंकि आप लोग स्टील देखें तो स्टील में तो वही सिल्वर कलर ही होता है, तो लाइट मेटेलिक होता है, सॉलिड ज़्यादा होता है ये, और स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये स्टील में भी मिलाया जाता है। और इसके जो है तो आप कभी भी देखेंगे ना तो इसके कण होते हैं डॉट 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 डॉट, क्योंकि जो माइनिंग की जाती है ना, कभी भी आप देखेंगे प्लास्टिक
के जो है तो दाने होते हैं जिस तरह से, उसी तरह से इसके भी कण होते हैं, यानी इसके भी दाने होते हैं, निकल के दाने होते हैं, और उनको हीट किया जाता है, और हीट करने के बाद जो है आयरन में इसको मिक्स कर दिया जाता है, मिक्स करने के बाद उसको जो है स्टील बना दिया जाता है। ये चीज़ आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक इसमें दिया हुआ है, मैजिक एंड रिसेंस और हाईमेट्रिक्स पॉइंट्स हैं, और इसके साथ साथ जो है वन ऑफ द मोस्ट वैलिड एंड यूज इंडिविजुअली। आप इसको जो है इंडिविजुअली आप इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अपने घर में रख के करेंगे क्या? निकल को, स्टील है तो मैं मानता हूं कि स्टील के बर्तन भी यूज होते होंगे आपके घर में। स्टील के साथ साथ हो सकता है कि आपके घर में बहुत सारी चीज़ें जो है तो स्टील की होंगी, तो वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन निकल पर्टिकुलर आप रख के क्या करोगे? आप इसको जो है तो इस तरह से बाय भी कर सकते हैं। इसको जो है तो ट्रेड आप जो है तो 3 कैटेगरीज में कर सकते हैं। एक तो MCX में कर सकते हैं, दूसरा है इक्विटी जो कि स्टॉक के बेस में। MCX में आप फ्यूचर बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा ETF के थ्रू भी आप या फिर फिजिकल भी इसे खरीद सकते हैं। तो ETF का फुल फॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि मैं पुराने सेशंस में बता चुका हूं। तो ये ETF बार बार मिलेगा, है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है तो इसका प्राइस कोट जो है तो बेस वैल्यू इसका 1 kg का है, बेसिक वैल्यू, और इसका जो लॉट साइज होता है तो इसका 1500 kg का होता है, 1.5 मीट्रिक टन इसका होता है, 1500 kg का इसका लॉट साइज होता है। तो ये एक टिक में जो है तो 10 पैसे का एक टिक होता है, जो कि एक टिक में अप्रोक्सीमेटली 150 रुपीज का ये मूवमेंट कर देता है, राइट। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा डिलीवरी के लिए जो है डिलीवरी यूनिट्स इसमें 1500 यूनिट जो मैं आपको बताया हूँ 1500 kg का वो चीज़ है। और इसके साथ साथ जो है तो इस पे आप एक लॉट में आपको ट्रेड करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3.2 लाख रुपीज लगता है, यानी कि 3,20,000 के आसपास जब आपके पास होगा तब जाकर के आप इसका एक लॉट खरीद सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो उतना आप ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको ट्रैक करेंगे तो ट्रैक करने के बाद आप दूसरी चीज़ों को ट्रैक कर लेंगे ऑटोमेटिकली। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है तो कमोडिटी में हर एक चीज़ में आप ट्रेड करिए। आपको आगे बताऊंगा मैं क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में, उसमें भी आपको बहुत ही कम रेट में जो है उसमें ट्रेड हो सकता है। इसमें भी पहले मिनी कॉन्ट्रैक्ट होते थे, मिनी कॉन्ट्रैक्ट इनमें समय बंद कर दिया गया है। इसके कारण जो है तो इनका मिनी कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो एक्सपायरी होता है तो लास्ट कैलेंडर ऑफ द डे होता है, यानी कि जो फ्राइडे यानी लास्ट फ्राइडे होगा मंथ का, उसी फ्राइडे के दिन जो है तो इसका एक्सपायरी होता है, क्योंकि फ्राइडे तक ही बाजार चालू रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका जो है तो यूजेस क्या क्या होता है, ये लीजिए यूजेस में आ चुका है। तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि यूजेस क्या क्या होता है। तो यूजेस में आपको मैं बताया हूँ पहले, बैटरी गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसके प्लेट्स बनाए जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले बताया हूँ कि इसका जो आयरन होता है उसके ऊपर प्लेट्स के रूप में इसको चढ़ा दिया जाता है, तो जिसके कारण जंग भी नहीं लगता है। और ये मोबाइल और लैपटॉप वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और रासायनिक चीज़ों में भी ये यूज होता है, केमिस्ट्री का लोग, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। फैक्टर्स इसके क्या क्या है? तो फैक्टर जो है तो चाइनीज फैक्टर है, इन्वेंट्री है, और इसका प्रोडक्शंस, ये तो आपको हर एक के पीपीटी में मिलेगा, चाहे मैं जिंक के बारे में बताऊं या तो फिर मैं इसके साथ साथ अगर मैं कॉपर के बारे में बताऊं, तो हर एक चीज़ के लिए ज़रूरत ही पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर और कौन से लगते हैं? तो इसमें जो है तो ग्लोबल फैक्टर तो लगेगा ही, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ, इसमें ये सब चीज़ें तो सभी में लगता है, तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं होती है। इसका प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर जो है तो उसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता ही दिया हूँ कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। तो उसके रिगार्ड्स में भी मैं आपको बता दिया हूँ। और चाइनीज जो है ना, तो चाइनीज क्या होता है कि चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसके बाद अपने इंडिया में है। तो चाइना में क्या है कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वर्ल्ड का जो है अप्रोक्सीमेटली 19.5% पॉपुलेशन जो है वहाँ पे रहती है। अब वहाँ का ये चाइनीज फैक्टर हर एक जगह क्यों आता है? चाइनीज फैक्टर इसलिए आता है हर जगह क्योंकि चाइना में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होता है, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को जो है डेवलप करती है,
ठीक है। तो इसके कारण कहा जाता है कि जब चाइनीज को सर्दी होती है तो पूरे वर्ल्ड वाले छींकते हैं। तो यही कुछ इम्पैक्ट इसमें तो पड़ना ही पड़ना है। तो चाइनीज इम्पैक्ट इसके लिए आपको हर एक जगह मिलता है, और उसका इम्पैक्ट चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, जो भी रहेगा हर एक जगह आपको ये मिलना ही मिलना है। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके प्रोड्यूसर जो है तो आपको मैं बता दिया हूँ, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइनीज डिमांड यहाँ पे आ गया। तो चाइनीज डिमांड के बारे में जो मैं आपसे बात कर रहा था वो चीज़ मैं यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। तो उसका पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो है तो दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 19% वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। इसके अलावा जो है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीडीपी का अप्रॉक्सीमेटली 15% कंट्रीब्यूशन करता है। वर्ल्ड जीडीपी का 15% कंट्रीब्यूशन है चाइना का। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और चाइना क्या क्या यूज करता है, तो कॉपर बहुत ज्यादा, कॉपर का 50% प्रोड्यूसर, स्टील का 50%, गोल्ड 27%। सब लोग बोलते हैं इंडिया में गोल्ड यूज होता है, इंडिया में गोल्ड यूज होता है नो डाउट, लेकिन इंडिया की जो गोल्ड है ना, सब लोगों के तिजोरी में भरा है भाई, निकालना नहीं, गोल्ड निकालना नहीं। गोल्ड शादी में दे देना है, लॉकर में रख देना है, मंदिर में रख देना है, मस्जिद में रख देना है, कहीं पे भी लॉक करके वो इन्वेस्टमेंट कर देना है, या फिर जिसके पास ज़्यादा पैसा है तो कैश देंगे, जाके गोल्ड खरीदेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ये जो है तो है। तो वो गोल्ड अपने गवर्नमेंट के यूज में नहीं आता, वहाँ के लोग गोल्ड पहनते ही नहीं है, वो गोल्ड उनके लिए अनयूज्ड है। तो वो गोल्ड जो है यूज आता है, तो वो गोल्ड किस में यूज आएगा, मोबाइल में उसका जो प्लेट बनाया जाता है उसमें यूज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आएगा। इसके अलावा जो अंतरिक्ष वाले जितने भी ये सैटेलाइट वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि वर्ल्ड वाइज हर एक चीज़ प्रोड्यूस करता है तो आएगा ही। इसके अलावा क्रूड ऑयल का 14% जो है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहीं पे है 14%। इतना अपने इंडिया के पास भी नहीं, अपना इंडिया का जो है तो अप्रॉक्सीमेटली 6% है। तो आप सोचो कि अपने इंडिया से डबल से भी ज़्यादा ये जो है तो यूजेस है। कोल यानी कोयला 50%, कोयला जो है तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ऑस्ट्रेलिया से निकाला जाता है। तो हर एक जगह का अलग अलग जो है तो फैक्टर है। निकल, ये जो आ गया निकल, तो अप्रॉक्सीमेटली निकल ये 56% वर्ल्ड वाइज अकेला यूज करता है, इतना ज़्यादा। अब ये सोचो कि इसका यूज इतना नहीं होगा ना, यूज ये करता होगा, ये खरीदता होगा, और खरीदने के बाद जो है तो ये तो दूसरी जगह बेचता है। और इसके अलावा आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, चाइना में क्या होता है कि चाइना में बहुत सारे मेट्रो, बहुत सारे ट्रेन वगैरह, बहुत कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट कर दिया गया। और डेवलपमेंट करने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि उनका डेवलपमेंट हो चुका है, तो वो अभी अदर कंट्रीज में डेवलप करते हैं और अपने प्राइस को महंगे में बेचते हैं। कभी भी आप देखेंगे कि चाइना क्या करेगा कि अगर रोड बनाएगा, एक एग्जाम्पल के लिए चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बना रहा था, अभी बना ही रहा है, तो या फिर श्रीलंका में रोड बनाया, डैम बनाया, या फिर समझो कि कोई पोर्ट बनाता है, तो इन सब जगह में बहुत ज्यादा क्या यूज होगा, स्टील यूज होगा। स्टील कौन देगा, यही देगा, ठीक है। कर्जा भी देगा, समझो कि पाकिस्तान को कर्जा भी देगा। उसके बाद जो है उसी का रोड बनाने की बात आई तो रोड यही बनाएगा, फिर उसके बाद सीमेंट यही देगा, उसके बाद जो स्टील भी यही देगा, फिर लेबर भी यही देगा, अच्छे अच्छे इंजीनियर यही देगा, और उसके बाद लेबर काम करने वाला मशीनरी उतार देता है, तो फटाफट बना के तैयार कर देता है। तो सामने वाले को कर्जा भी दे रहा है और उसी पैसे से जो है अपना मटेरियल भी अपने मनमाना बेचता है। तो इसके कारण उसका ग्रोथ का एक अलग ही है। चाइनीज जितने लोग हैं एक अलग ही है, लगता है कि वो दूसरे गोले के ही लोग हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता रहना चाहिए। और वहां पे मीट सबसे ज्यादा वर्ल्ड में 47% वहीं पे यूज होता है, कॉर्न 23%, कॉटन 33%। इतना बड़ा जो है तो ये प्रोड्यूसर है, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है वहां पे कि जब ये छींकेगा तो सर्दी तो होगी ही सबको, ये फिर इसको सर्दी होगी तो सबको छींकना आएगा, दो के दोनों तो होगा ही। क्योंकि अगर इसको सर्दी हुई रहेगी, किसी के ऊपर छींकेगा तो ऑटोमेटिकली उसको सर्दी होना ही होना है। तो इसका इम्पैक्ट हर एक जगह पड़ता है, ठीक है। इन्वेंट्री डेटा, तो इन्वेंट्री डेटा जो है तो आपको हर एक का देखना पड़ेगा। इन्वेंट्री डेटा जब भी आता है तो इन्वेंट्री सभी में होता है, कमोडिटी में, तो वो चीज़ आपको देखना ही पड़ेगा कब इन्वेंट्री आ रहा है, क्योंकि वो आप जब ट्रैक करना चालू करेंगे तो आपको आ जाएगा। ग्लोबल डिमांड आउटलुक कितना क्या है, तो स्टील में कितना होता है, 2020 में कितना हुआ था,
2020 में 70%, 2025 तक में 60%। इसके अलावा 2020 में जो है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में 6% था, लेकिन 2025 तक में अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना हो जाएगा, ये 18% हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो है तो यूजेस बहुत ज़्यादा होने वाला है और इसका मांग धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, डिमांड बढ़ता ही जाएगा। इनपुट प्राइजेस जो है तो गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो भी इसका इम्पैक्ट आएगा तो वो आपको तो पता ही रहेगा। इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक हेल्थ, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में इसका क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो चीज़ भी आप लोगों को देखना है। इसका रिलेशंस कौन कौन से कंपनियों से है, तो इक्विटी स्टॉक्स में किसका किसका रिलेशंस है, तो मैं आप लोगों को पहले बताया हूँ कि जिंदल स्टील आ गया, इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर आ गया, टाटा स्टील, तो टाटा स्टील के बारे में मैं आपसे डिस्कस किया ही था। तो टाटा स्टील क्या है, आयरन स्टील, और ये स्टील सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके लिए स्टील प्रोड्यूसर है तो उसमें तो ये यूज होना ही होना है। और जिंदल स्टील भी वही चीज़ है, JSW स्टील है, तो जितने भी स्टील बनाने वाली कंपनियां हैं तो उनमें तो बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें हिंदुस्तान कॉपर का भी देखो नाम आ गया। तो हिंदुस्तान कॉपर में किसके लिए यूज होता है, नॉन फेरस सेक्टर की ये कंपनी है, तो जंग वगैरह ना लगे उसके कारण जो है तो इसकी पोर्टिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें काम आता है। इसका रिलेशन बिटवीन कौन कौन सा है, तो एक्साइड बैटरी, जैसे बैटरी बनाने वाली कंपनी होगी, HBL पावर हो गया, हाई एनर्जी हो गया, तो ये कंपनियों का शेयर में भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब इसका भाव बढ़ेगा या घटेगा तो ये कंपनियों की स्टॉक में भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों को इसको ट्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्साइड बैटरी को अगर आप ट्रैक कर रहे हैं या फिर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको निकल को ट्रैक करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि एक्साइड बैटरी के जो शेयर का भाव है बढ़ने वाला है या घटने वाला है, क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा ये चीज़, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट निकल, तो इसके जो है तो इक्विवेलेंट कौन कौन से इसका यूजेस में आता है, इनका कौन कौन से इसका रिलेशन है, तो भेल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, है ना। तो इंडियन रेलवे भी यूज करता है क्योंकि स्टील सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में यूज करता है, इंडियन रेलवे ही यूज करता है, ठीक है। भेल हो गया, भारत इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना। तो बहुत सारी है, ये EV गाड़ियों के लिए होता है, तो आपको ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा और ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, और जो लोगों को भी ये समझ में नहीं आया तो मैं PPT ऑलरेडी मैं अपलोड कर देता हूँ, आप लोगों को देखना है और आपको कमेंट करके बताना है जो चीज़ समझ में नहीं आया है। और इसके अलावा हम लोग अगर चार्ट में जाएंगे ना, तो चार्ट में जब जाएंगे तो ये है ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे निकल जब आप डालेंगे तो निकल में दो चीज़ें आ जाएंगी निकल। तो निकल में जब आप डालेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो निकल में आप एक देखिए, यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा है NCDX। तो आपको NCDX में आपको इसको ट्रेड नहीं करना है, ये NCDX में ट्रेड नहीं होगा। आपको फ्यूचर इसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको जो है इसको ट्रैक करना है या फिर ट्रेड करना है। और इसका हर एक मंथली जो एक्सपायरीज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस पर ट्रैक करना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका हर एक का अलग अलग जो है तो इसका एक्सपायरीज होता है, तो आपको जो है इसमें फिर ट्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिटेल्स देखना पड़ेगा, तभी जा करके होता है। लेकिन जिनको भी अगर कुछ भी अलग से डाउट है, तो इससे रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा जानना है, तो आप पर्सनली आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, आपको नंबर इसमें मिला ही होगा, तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। हरे कृष्णा।